तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे अगर राहु, शुक्र और शनि की युति आपके चार्ट में हो तो इस युति के कैसे प्रभाव आपको दिखाई दे सकते हैं आपके ओवरऑल लाइफ में। देखिए, राहु, शुक्र और शनि की युति है तो यहाँ आपको काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि शनि क्या रेट्रो स्थिति में है, क्या शनि राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या शनि मार्गी स्थिति में होकर राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर शुक्र बहुत ज़्यादा राहु के क्लोज हैं। और इनमें दोनों में से ही अगर कोई ग्रह वक्री है तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर राहु शनि से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे लेकिन शनि मार्गी स्थिति में ही होंगे, यानी नॉर्मल स्थिति में ही होंगे जैसे कि नॉर्मली गोचर में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में डिले होगा शुक्र से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए। इसके साथ ही अगर राहु और शनि बहुत क्लोज हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुक्र वक्री हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जैसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए लाइफ में, वो आपकी कभी भी पूरी नहीं होंगी। इसी प्रकार से अगर राहु और शुक्र ज़्यादा क्लोज हैं लेकिन शनि उतना क्लोज नहीं है डिग्री वाइज, तो ये कुछ हद तक आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में काम करने के लिए। बट शनि है वो देखिए वास्तव में कर्म कारक ग्रह हैं और शनिवत ही राहु चलते हैं, इसलिए आपको सर्टेन डिले का सामना अवश्य करना पड़ेगा धन और लग्जरी के मामले में, भौतिक सुखों के मामले में। और सबसे ज़्यादा जो आपका साइड जो इफेक्ट होगा इससे आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन और आपका फिजिकल सेटिस्फेक्शन होगा। इसलिए रिश्तों में जो भी इस भाव से, जिस भाव में ये युति बन रही है, इससे जुड़े हुए रिश्तों और शुक्र और शनि से जुड़े हुए रिश्तों में कोई ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। इसी प्रकार से जातक को अपने शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है धन और लग्जरी पाने के लिए। हालांकि जैसे जैसे वो जीवन में हार्डवर्क करेगा वैसे वैसे कुछ सक्सेस उसको अवश्य मिलेगी, बट उतनी नहीं मिलेगी जितनी वास्तव में चाहिए आपको। साथ ही आपकी जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगी बहुत बार, क्योंकि यहाँ शनि है और शनि आपको बहुत ज़्यादा बाध्य कर देते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। और राहु भी हैं, तो राहु होने की वजह से यहाँ पर अब राहु का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो किस ग्रह पर है। अगर शुक्र पर राहु का ज़्यादा प्रभाव हुआ तो निश्चित रूप से आप उन चीज़ों को अचीव करने में थोड़ा अपने आप को ज़्यादा समर्थ देखेंगे जीवन में। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यहाँ पर हो सकता है कि जो जीवन साथी है उसका संबंध किसी लॉ के फील्ड से हो सकता है, या उसका संबंध है वो विदेश से हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है अगर पुरुषों के चार्ट में ये युति हो तो, क्योंकि देखिए शनि है वो लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु है वो फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आपका कोई ना कोई संबंध इस प्रकार से हो सकता है और आपके पार्टनर का संबंध इन सब फील्ड से हो सकता है। इसके साथ ही ये जो स्थिति है दोनों ग्रहों की, राहु और शनि की, शुक्र के साथ की ये स्थिति शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा अनुशासन आपके जीवन में लेकर आती है, ज़्यादा ऑब्लिगेशन, ज़्यादा बाउंड्रीज या ज़्यादा बाध्यताएं लेकर आती है। तो ऐसे में कुछ हद तक आपको जीवन में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा आपको अधीर होना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं वेट करना पड़ सकता है लाइफ में। इसके अलावा जितनी एक्सपेक्टेशन अब आप कम रखेंगे भौतिक जीवन जीने की या लग्जरी की या रिलेशनशिप की, उतना ही ये आपके पक्ष में काम करेगा युति। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी हाई जो एक्सपेक्टेशन है उनके अनुसार चलेंगे, तो इवन आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी रिलेशन डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे आपके कर्माज हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्माज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कंजक्शन आपको मिला है। और यहाँ अब अगर शनि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं राहु के, तो ये समझ लीजिए कि आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लेट सक्सेस मिलेगी। इसी प्रकार से शुक्र से रिलेटेड करियर चुनने में भी आपको काफ़ी देरी हो सकती है लाइफ में, और उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए भी जीवन में काफ़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है। जिस भी भाव में ये कंजक्शन बन रहा है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली अटैच ना हो। इसके अलावा उस भाव से संबंधित आपको कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और बहुत चीज़ों के लिए, रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ हद तक इस कंजक्शन के अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप अपने मन के अनुसार चलेंगे, अपनी मन मर्जी से चलेंगे, तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा और इवन आपके बहुत सारे रिश्ते टूटने की भी संभावना बन जाती है। तो अब डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा ये कौन से भाव में कंजक्शन है आपके चार्ट में, और जिस भाव में है उसके स्वामी के साथ इन ग्रहों के कैसे रिलेशन हैं, ये भी आपको चेक करना चाहिए।